हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट। रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयर को लेकर आज बहुत बड़ी खबर आई है। आज एजीआर केस को लेकर ऑनरेबल कोर्ट में जो हियरिंग हुई है, वहां पर आरकॉम पर जो एजीआर का ड्यूज है उसको लेकर कोर्ट बहुत ज़्यादा सख्त है। वो ड्यूज फ्रेंड्स बहुत बड़ा है, 31,000 करोड़ का। अब आप समझ लीजिए कि एनसीएलटी रेजोल्यूशन में आरकॉम का केस चल रहा है और काफी सारे इन्वेस्टर्स ने इस बात को एंटिसिपेशन में लेके इस स्टॉक को खरीदा हुआ है कि यहाँ पर जो है मुकेश अंबानी की कंपनी जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर एसेट्स के लिए बिड लगा रही है, तो ये कंपनी पूरी तरह से रिवाइव हो सकती है। फ्रेंड्स, ये चौंकाने वाला खेल आज समझ लीजिए कि एजीआर का ड्यूज और क्रेडिटर्स का पैसा जो है इतना ज़्यादा है कि अगर वहाँ पर बिड एक्सेप्ट होती है तो शेयर होल्डर को क्या मिलने वाला है, और यहाँ पर ये चांस है भी या नहीं कि यहाँ पर बिड अप्रूव हो और ये रेजोल्यूशन अप्रूव हो जाए। एनसीएलटी में जो आरकॉम का रेजोल्यूशन चल रहा है फ्रेंड्स, वो डेफर्ड हो सकता है क्योंकि जो एजीआर के ड्यूज हैं उसको लेकर ऑनरेबल कोर्ट बहुत ज़्यादा सख्त है और वहाँ पर जो है ऑनरेबल कोर्ट चाहती है कि पहले वो ड्यूज रिकवर हों। वो ड्यूज इतने ज़्यादा हैं कि अगर बिड मान के चले तो वो बिड उसके आधे पर भी नहीं आएगी। हाउएवर बिड का प्राइस डिस्क्लोज नहीं हुआ है, पर जिस तरह से एसेट्स हैं और जिस तरह से एजीआर के ड्यूज हैं, वहाँ पर जो है ये रेजोल्यूशन लगभग होने की उम्मीद ना के बराबर है। फ्रेंड्स, रिसेंट में जो एससी ने सख्ती दिखाई है एजीआर ड्यूज को लेके उन कंपनी के ऊपर जो ऑलरेडी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में है, उसके बाद में ये इशू हाईलाइट हुआ है कि आरकॉम का जो एजीआर ड्यूज है वो बहुत ज़्यादा है। फ्रेंड्स, पहले इस एंटिसिपेशन में लोगों ने काफ़ी पोजीशन बनाई है कि एनसीएलटी रेजोल्यूशन के बाद हो सकता है कंपनी रिवाइव हो, पर अब फंडामेंटल पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं। आप इस चीज़ को समझिए। आज के हियरिंग में ऑनरेबल कोर्ट ने ये बात कही है कि हम ये कारण जानना चाहते हैं कि कंपनी जो है इनसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में क्यों गई है, उसको क्या अर्जेंसी है कि जो लाइबिलिटीज है उसको पे करने के बिना कंपनी इंसॉल्वेंसी में जाए। ऑनरेबल कोर्ट ने काफी सख्त टिप्पणी करी है कि जो कोर्ट का ऑर्डर है वो जो है बाइंड करने, कोर्ट का ऑर्डर मानने के लिए कंपनी बाइंड सेंट आईबीसी प्रोसीडिंग्स कैसे स्टार्ट हो गई जब ऑलरेडी जो है इरेक्शन का पेमेंट आरकॉम को करना है। वहां पर कोर्ट ने बात क्लियर बोली है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि रेजोल्यूशन प्लान से जो पैसा आए सिर्फ क्रेडिटर बैंक को पैसा मिले और गवर्नमेंट का ड्यूज रह जाए। उन्होंने गवर्नमेंट सॉलिसिटर जनरल से ये बात पूछी है कि आप अपना जो पैसा है 31,000 करोड़ रुपए जो ड्यूज हैं गवर्नमेंट के, वो गवर्नमेंट कैसे रिकवर करेगी आरकॉम से इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के अंदर। यहाँ पर जो फ्रेंड्स है, आरकॉम ने जवाब में बोला है कि जब क्रेडिटर्स के पेमेंट में हम डिफॉल्ट हो गए तो क्रेडिटर्स ने ही जो है रिजोल्यूशन इंसॉल्वेंसी के लिए प्रोसीडिंग्स के लिए केस दायर किया, जिसकी वजह से कंपनी इंसॉल्वेंसी में गई है। आरकॉम ने ये भी बोला है कि हमने जो सारे रिलेटेड डॉक्यूमेंट हैं वो जो है कोर्ट को जमा कर दिए हैं। पर यहाँ पर फ्रेंड्स एससी ने क्लियर कहा है कि आप इंसॉल्वेंसी को मिसयूज नहीं कर सकते, यानी कि इंसॉल्वेंसी में जाके आप जो एजीआर के ड्यूज हैं उनसे नहीं बच सकते। फ्रेंड्स, इस कैलकुलेशन को आप थोड़ा ध्यान से समझिए कि 30-31,000 करोड़ का जो है यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट कह रही है आरकॉम पे ड्यूज हैं। हाउएवर उन्होंने बोला था पहले कि 25,000 करोड़ हमारा सेल्फ असेसमेंट है, जिसको जो है कोर्ट ने मना कर दिया था और हमने अपना स्पेक्ट्रम बाद में जियो को दे दिया था, तो उसकी कुछ लाइबिलिटी जियो को जाती है। उसको लेकर भी अभी जो है क्लियरिटी नहीं है। यहाँ पर लैंडर 50-60% का हेयर कट लेते हैं, 70% का भी लेते हैं फ्रेंड्स, तो भी आप समझिए 15-20,000 करोड़ तो लैंडर के बैठते हैं। उसके बाद एजीआर का ड्यूज अगर जो कैलकुलेशन के हिसाब से 15-20,000 करोड़ भी बैठता है तो ऑब्वियस है फ्रेंड्स, इतनी तो कंपनी की एसेट्स भी नहीं है कि उसको बिड करके कोई इतनी बड़ी बिड करे कि वहां एजीआर का पेमेंट भी हो जाए, क्रेडिटर्स का पेमेंट भी हो जाए, फिर भी बिड करने वाले को कुछ बेनिफिट हो। तो ये जो पूरा जो मैटर है ये अटक गया है, फंस गया है फ्रेंड, और यहाँ पर रेजोल्यूशन होने के चांसेस बहुत कम है। अगर किसी तरह से जो है एसेट्स इनकी बिकती भी हैं किसी रेट पर, तो वहाँ शेयर होल्डर को कुछ नहीं मिलने वाला है। प्रीवियसली जो है इनकी एसेट्स को लेके यूवी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने और रिलायंस जियो ने अलग अलग एसेट्स को लेके बिड किया था, और रिलायंस जियो ने टावर बिजनेस को लेके और स्पेक्ट्रम को लेके और फाइबर एसेट्स को लेके, और यूवीआरसी ने इनके रियल एस्टेट और डेटा सेंटर्स के लिए बिड किया था। वहां पर किस रेट पर ये बिड हुई है इस बात की क्लियरिटी नहीं आई थी। पर फ्रेंड्स, यहाँ पर ये मैटर बहुत बुरी तरह से उलझ गया है, और पहले तो आप दोनों चीजें मान के चलिए, रेजोल्यूशन होने के चांसेस ना के बराबर है, कितना डेफर्ड हो पता नहीं, और कंपनी पूरी तरह से जो है बैंकरप्ट ऑलरेडी है, एजीआर के ड्यूज नहीं पे कर सकती है। तो ये मैटर बहुत बुरी तरह से आने वाले टाइम में उलझने वाला है।
इस बात के पूरे चांसेस हैं कि आरकॉम का शेयर जो प्रीवियस लो इसने बनाया था सर्किट टू सर्किट दोबारा 50 पैसे पहुंचे, इवन उसके भी नीचे जाने के चांसेस है। बस 14 अगस्त 2020 को नेक्स्ट हियरिंग है, वहां पर उन्होंने क्लियरली सॉलिसिटर जनरल को बोला है कि सरकार पूरा रोड मैप लेके आए कि हम किस तरह से AGR का ड्यूज उन कंपनी से रिकवर करेंगे जो ऑलरेडी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स जिनकी NCLT में चल रही है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आरकॉम से अगर आप नहीं निकलते हैं तो आपका पूरी कैपिटल यहाँ इरोड हो सकती है। यहाँ रिवाइवल के या शेयर के ऊपर जाने के कोई चांस नहीं है। अच्छे ट्रेडर्स की फ्रेंड्स और इन्वेस्टर की एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि जब रिवाइवल के चांस लगे तो एक रिस्क ले, पर जब पता लगे कि अब रिवाइवल नहीं हो सकता है और पूरी तरह से कंपनी जो है डूब चुकी है, वहां से अपनी कैपिटल प्रोटेक्ट करना ही एक समझदारी की स्ट्रैटेजी होती है। किसी भी अफवाहों से बचे, उस कैलकुलेशन को आप खुद समझ लें कि इतना बड़ा अमाउंट कौन लेंडर पे करेगा इन एसेट्स के लिए। ऐसी कोई बहुत बड़े अमाउंट की या बहुत अच्छी एसेट्स उनकी नहीं है कि इतना बड़ा पेमेंट करने के बाद कोई इन एसेट्स को खरीदेगा और वहाँ शेयर होल्डर को भी कुछ मिले। तो फ्रेंड्स इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आरकॉम के शेयर में रिवाइवल के कोई चांस नहीं है। और इवन जो है रेजोल्यूशन में कितना टाइम लगे, 6 महीना 1 साल, ये हियरिंग कितनी लंबी खींचे, इस बात के अभी तक कोई क्लियर इंडिकेशंस नहीं है कि रेजोल्यूशन होगा या नहीं होगा। फ्रेंड्स फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी आरकॉम के शेयर को लेकर हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।